भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। जी हाँ भक्तों, सावन का महीना जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो सावन के महीने में अवश्य रूप से अपनी मनोकामना मांगिए। अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। कोई भी इच्छा हो, चाहे जो इच्छा हो, सारी की सारी पूरी होनी ही होनी है, क्योंकि सावन का महीना बाबा भोलेनाथ का महीना माना जाता है। तो आप अपना पूरा प्रयास कर लीजिए इस एक महीने की बाबा भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएं और इस एक महीने के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। इसका बहुतों को फ़ायदा मिला है, पूरा प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा जो कि हुआ है, रियलिटी में हुआ है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आपने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, ये पिछले साल की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब पिछले साल की बात कब है? जब गुरुदेव की कथा चल रही थी, यही सावन के पहले की बात है। ठीक, गुरुदेव की कथा चल रही थी तो बहुत सारे लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो हाँ, आपको पता है कि जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आती है तो हाँ, लोग क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, उस टाइम जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और गुरुदेव ने पत्र देखा तो उसमें था सबकी अपनी अपनी मनोकामना। किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कोई ऐसी मनोकामना जो कि अभी तक पूरी हुई ही नहीं है। मतलब तरह तरह की सबकी मनोकामना थी और वो वही चाह रहे थे कि गुरुदेव, हमारे जीवन में मनोकामना हमारी पूरी नहीं हो रही, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और कब? मात्र 1 महीने के अंदर, मतलब इसी सावन के महीने में ही पूरी हो जाएगी। जब गुरुदेव ने ये देखा, जब उपाय बता दिया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में सावन खत्म होने से पहले फिर से आ गए। जब वही लोग गुरुदेव की कथा में सावन खत्म होने से पहले फिर से आए तो गुरुदेव ने फिर से पूछा। उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिख दिया। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मनोकामना थी ना, सारी की सारी पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी हो गई है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय पूरा तो सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो आप आराम से आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता सकूँ, सबसे पहले आप उसको प्राप्त कर सकें। ठीक, तो देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा है उसमें आपको मैं पहला उपाय बताता हूँ मनोकामना पूर्ति का। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है तो मनोकामना पूर्ति का ये आपके लिए पहला उपाय है। आप सुनिएगा ध्यान से। इस उपाय में आपको क्या चाहिए? इस उपाय में आपको जो बेल पत्र होता है ना, उसके 7 कांटे चाहिए और बेल पत्र के कांटों के साथ साथ आपको क्या चाहिए? एक धतूरा। फिर से बता रहा हूँ, क्या क्या चाहिए? बेल पत्र के 7 कांटे और एक धतूरा। बहुत सारे लोग इसको बेल पत्र समझ के बेल पत्र तोड़ के चले जाते हैं, जो कि गलत है। तो आपको बेल पत्र नहीं तोड़ना, बेल पत्र का कांटा जो होगा ना वो लेना है 7, उसके साथ एक धतूरा। ये लेके पहुँच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, ये पहले सोमवार की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, 22 जुलाई का जो पहला सोमवार है, ठीक है। आपको क्या करना है? पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है बस, और अपना मनोकामना मांगना है।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको बता दिया, अपनी मनोकामना मांग लीजिए, सावन के अंतिम होते होते आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, धन नहीं आ रहा, आता है तो टिकता नहीं है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो चलिए धन प्राप्ति का अब उपाय सुन लीजिए। इस उपाय में आपको 7 बेलपत्र, 1 लोटा और 2 से 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए? 7 बेलपत्र चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 2 से 3 बूंद आप गंगा जल ले लीजिए। अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मतलब मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए, आपके घर का जल होना चाहिए, मंदिर का बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। ठीक, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके घर का होना चाहिए और तांबे के लोटे में होना चाहिए। उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए और 7 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र में भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेलपत्र लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल लेना है जो आपने लिया है जल, और वो जल लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। किसके ऊपर? नंदी के ऊपर। अब देखिए जो नंदी है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, नंदी के ऊपर आपको चुपचाप अर्पित करना है। कैसे करना है अर्पित करना है? नंदी का आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है जो कि नंदी को उन्होंने दिया है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का मतलब स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है, बस। ठीक, ये था क्या, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, जो कि काहे का है। तीसरा और आखिरी उपाय हमारा है कर्जा मुक्ति का। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो कर्जा मुक्ति का ये उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा। अब कर्जा मुक्ति का उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको कच्चा दूध लेना है और कच्चा दूध लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा बरगद के पेड़ के नीचे। आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। कितनी बार? 3 बार। परिक्रमा करते करते आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा ना, सारा का सारा आपको बोलते रहना है कि महादेव हमारे जीवन में इतना ज़्यादा कर्जा है, ये वो जो भी होगा बोल दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, जो भी आपने दूध लिया है, ठीक, तो आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ की जड़ में बटकेश्वर महादेव का नाम लेगी। कौन से महादेव का सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो बस आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना, अर्पित करना है, और जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा बोलना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना रुकिए, सारा का सारा कर्जा बस रूप से समाप्त होगा ही होगा।